उफ, ये कौन है जो इतनी दर्दनाक चीखों के साथ रो रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि किसी मासूम कुत्ते के ऊपर ट्रक गुजर के है, वो भी टांग के ऊपर से गुजरा है, क्योंकि वो इतना बिलबिला के चीख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर क्या है, कहाँ से आ रही है भाई ये चीखने की आवाज़। पता लगाओ भाई, ऐसी कौन बेसुरी बेशरम आवाज़ में चीख रहा है यार। कौन ढीठ के बच्चे हैं ये। ओ, ये तो हमारे नेबर्स निकले भाई। कितना चीखोगे यार, कितना रोगे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को भी चाहिए अभी से ना, अगले हफ्ते कह दे कि ठीक है, हमने क्रिकेट की जीत के लिए कुर्बानी दे दी, हम खेल लेंगे इंडिया के साथ मैच, ताकि इनके मुझे तो जो मज़ा आएगा ना, मैं तो जितना हंसूंगा जितना ये चीख रहे हैं। तौबा तौबा, तिलमिला उठे हैं, चमुन्ने काट उठे हैं। वही मेडिसिन जो कि पूरी दुनिया को देता रहा है इंडिया, अब उनको मिल रही है तो पागल हो चुके हैं, एब्सोल्युटली मेंटल हो चुके। पाकिस्तान को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स को। तुम्हारे जो हाथ नहीं मिला रहे पाँव, इतने बड़े बड़े इस वक्त दिग्गज इनके एक्सपर्ट्स निकल के आ गए हैं, अंग्रेजी में कमेंट्री भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। जो भी बातें कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, और मेरा भी यही मानना है कि स्पोर्ट्स को बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन शुरुआत आपने की है, स्विमिंग पूल में पिशी आपने कर दी है। अब बाकी कोई करे या ना करे, पूल तो गंदा हुआ है तो हम भी कर देते हैं भाई। सिंपल रूल है भाई, गंद आपने फैला दिया है, अब सफाई करने का तो हमने ठेका उठाया हुआ नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो जितने भी अभी जो दिग्गज बोलना शुरू हो गए हैं, बड़ी जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और स्पिरिट ऑफ द गेम, और कितना ज़रूरी है बॉर्डर की दोनों तरफ जो है स्पोर्ट्स ही जो है वो हमें यूनाइट करती है, ये वो इस किस्म के जितने भी अच्छे अच्छे नैरेटिव चल के आ रहे हैं। तुम लोग कहाँ किस कब्र में मुंह दे के बैठे हुए थे जब तुम्हारी टीम हैंडशेक करने से इनकार कर रही थी? तब किधर थे जब पूरी दुनिया पाकिस्तान में आ रही थी और सिर्फ तुम्हारी टीम पाकिस्तान आने से इनकार कर रही थी, ये कह के कि यहाँ पर हम सेफ नहीं हैं। रेलवे की पट्टियों पर बैठकर जुलाब करने वाले, पत्थरों से रगड़ रगड़ के अपनी साफ करने वाले, पानी तक नहीं है जिनके पास, वो सेफ नहीं है। गोरे जिस मुल्क में आके खेल रहे हैं, ट्रकों के पीछे टूटी जूती के साथ लटकने वाले इनके प्लेयर्स, जिनको अब जो है मेकअप थोप के या अच्छा हेयर कट करा के ये लोग चमका के सामने रख रहे होते हैं, वो सेफ नहीं है। उस वक्त ये सारे दिग्गज क्रिकेट के एक्सपर्ट्स और गुरुज ये कहाँ थे जब इंडिया खुल के ये गंद कर रहा था? इंडियंस में अगर थोड़ी सी भी शर्म हो ना, तो वो कहते हैं कि भाई इन्होंने क्या बॉयकॉट करना है, हमने नहीं खेलना है इनके साथ। 2 पॉइंट्स भीख में ले रहे हो तुम हमसे, 2 पॉइंट्स, इतनी शर्म नहीं है? ये जो उस वक्त बोल रहे होते हैं कि जी इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने हमारे फौजी मार दिए, इन्होंने हमारे सिविलियंस मार दिए, इन्होंने हमारे अंदर बहुत जो है वो गंद मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम चुप करके कब तक बैठे रहेंगे एंड ऑल दैट। तुम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? क्योंकि तो हम तो ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में, हम तो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे। और इनफैक्ट उसके अंदर हम यही कह रहे थे कि क्रिकेट में कितनी अच्छी टीम है इनकी, हमारी कितनी ही घटिया और छिचोरे प्लेयर्स हैं। ये लोग उस वक्त क्यों नहीं बोले कि तुम लोग पैसे के लिए खेल रहे हो? अभी पैसे के लिए चीख रहे हो ना, इतना रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू, इतना लॉस हो जाएगा, पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो। पैसे मतलब पैसा बाप है तुम लोग का? क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? पता है ना इसका मतलब क्या होता है? कौन सी खवातीन को इस किस्म के पैसों के ताने पड़ते हैं? पैसे के पीछे तो कुछ भी कर लेंगे तुम लोग। पाकिस्तान के बारे में कह रहेंगे पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर इन्होंने इस तरह किया, आईसीसी रेवेन्यू बैन करेगा, ये वो करेगा, सबसे कम भी पैसे पाकिस्तान बनाता है, ये होता है, वो होता है, हमें गरीब ये कह रहे होते हैं। हम अगर गरीब भी हैं, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान भी होगा, फिर भी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। तो तुम लोग कितने बेशर्म हो कि इतने पैसे होने के बावजूद खेलने के लिए आ जाते हो हर दफ़ा। बॉयकॉट तो तुम लोग को करना चाहिए था। खैर भी इंडिया 13 फरवरी को आएगा, भी उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 14 फरवरी को ट्रेनिंग भी करेगा, सारी तैयारी से आएंगे, 15 फरवरी को हम ज़रूर आएंगे। मतलब पैसे के भूखे नंगे लोग हैं यार, पैसे के पीछे किसी को भी भेज दें अपने घर में से। बस हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम पाँव नहीं मिलाएंगे। तुमसे हाथ मिलाने किसने यार? पता नहीं किस जानवर के जूस से हाथ धो रहे हो, मुंह धो रहे हो, नाक में कुलियां कर रहे हो, लेकिन कितने भूखे हो पॉइंट्स के। ये पूरा का पूरा मुल्क मेरे ख्याल में सिर्फ फिल्मों पे और क्रिकेट पे ही जिंदा है, उनके पीछे कुछ भी कर लेगा। बॉर्डर पे शहीद होने वाले फौजियों की कोई फिक्र नहीं है तुम लोगों को। हमें तो है भाई फिक्र, हम तो गैरत में आके हम तो कह रहे हैं हमें नुकसान भी हो जाए कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ये बहुत पहले पाकिस्तान को करना चाहिए था भाई। इनफ इज़ इनफ। कब तक हम लोग यही बर्दाश्त करते रहेंगे जी? इनके प्लेयर्स को बैन करो, इनके इसको बैन करो, उसको बैन करो, इनके टीवी चैनल्स, मीडिया, उसे सब बैन कर दो, बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन करो, इनको निकालो, उधर निकालो, और फिर जब अपने भी बारी आई तो फिर चुप करके जो है खेलने के लिए आ गए
क्योंकि पैसा लगा हुआ है। पैसे को पूछते हो तुम लोग यार। खैर, पाकिस्तान ने जब ये अनाउंस किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि जी हम जाएंगे, हम बिल्कुल वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, बस सिर्फ इंडिया वाला, मैं कहता हूँ जीनियस मूव। उफ, ऐसा कोई खूबसूरत मूव किया है ना कि ना इधर के ना उधर के, हम तो बिल्कुल रेडी हैं भाई। और इन्हीं का पैंतरा, मेरे ख्याल में इन्हीं के कोई ये क्लॉज हैं आईसीसी के अंदर कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ना कर दे तो बस हमने उसी की बेस के ऊपर की है कि जी गवर्नमेंट ने ना किए, पीसीबी तो तैयार है खेलने के लिए, हम तो प्लेयर्स भी तैयार हैं, हम फैंस भी बिल्कुल मर रहे हैं किसी तरह पाकिस्तान ज़रूर जाए इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो ना कर दी है। शुक्र है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये नैरेटिव आया है। कब से लगे हुए थे जी, वही लगे हुए कि ये बैन वो बैन ये बैन वो बैन, अब हम करेंगे बैन, हमने नहीं करना। खैर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया कि हम जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन आईसीसी का वो इदारा जो कि वैसे कोई काम नहीं करता पूरे साल में, छुट्टी वाले दिन संडे के दिन उन्होंने जो है फ़ौरन भाग के जो है वो ट्वीटें कर रहे हैं, जिसके अंदर कभी वो वार्न कर रहे हैं, कभी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए ऐसा मत करने वरना आपके साथ बुरा हो सकता है, आगे भी लंबा हो सकता है ये वो। खैर उसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव बना दिया है इंडियंस ने, पूरी की पूरी लिस्ट चला रहे हैं वहाँ के जाहिल जो कभी इंडिया से बाहर भी नहीं गए हैं, उनको आईसीसी ने बताया कि बेटा हम ये कुछ कर सकते हैं, 5-5 6-6 पॉइंटर बनाए हुए हैं, जियो स्टार सू करेगा फलाना। क्यों सू करेगा भाई, आईसीसी को सू करेगा? ऑस्ट्रेलिया भी तो नहीं गया था, श्रीलंका में नहीं गया था, न्यूजीलैंड नहीं गया था, केनिया के अंदर मैच नहीं हुआ था, जिम्बाब्वे के साथ भी जो है उन्होंने भी बॉयकॉट किया। मतलब ठीक है हम 2 पॉइंट्स दे रहे हैं ना, हम तो आ रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, हर कोई पॉइंट्स के लिए खेल रहा होता है ना, हमें नहीं चाहिए आपके पॉइंट्स। खैर भी मैं तो ये बता रहा था आप लोगों को कि आईसीसी वाले छुट्टी वाले दिन, वो ढीठ के बच्चे जिनका कोई काम नहीं है वैसे, छुट्टी वाले दिन संडे को निकल के आए हैं, उन्होंने आके फ़ौरन जो है ट्वीट का जवाब दे दिया है। और भाई वैसे तुम लोग क्यों जवाब दे रहे हो? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, या तो इंडिया की गवर्नमेंट जवाब दे दे, इनका तो जवाब तब बनता है जब पीसीबी अपनी तरफ से कोई स्टांस देगा। आईसीसी का क्या लेना देना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भाई? अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है, उधर जाओ मजे से जो है वो बैठ के यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो, चिल करो, ये करो वो करो, मीटिंग खेलो। तुम लोग क्या ओवर हो रहे हो? तुम लोग इधर पाकिस्तान का पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन है? तुम लोगों के बाप हैं। ऐसी जगह पे ऐसा रॉकेट लगेगा कि 2 कमरे वाला ऑफिस याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक वो जे शॉ का वहां पे जांगिया पड़ा हुआ होगा सीट के ऊपर बचा हुआ, कुछ भी सब कुछ गायब हो जाएगा। ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग को बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का है ना पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। औकात के तुम लोग के, तुम लोग जो है गवर्नमेंट को जवाब दे रहे हो। पीसीबी अगर कुछ अनाउंस करे तो पीसीबी के साथ बात करो, अपनी औकात में लाइन में लगो बच्चे। इनको यही लगता है कि क्रिकेट, शायद वो दुनिया जो है पूरी दुनिया क्रिकेट देख रही है या पूरी दुनिया बॉलीवुड देख रही है। ये तुम लोग के कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्रिकेट के और मूवीज के, तुम लोग के कॉम्प्लेक्सेस हैं। औकात में जाओ। जैसे मैंने पहले बताया कि सीटों के बीच में पैदा हुए हैं, अम्मी अबू भी फिल्में देख रहे थे, सिनेमा की सीटों के बीच में निकले, वहीं पे पीछे कोई नर्स बैठी हुई थी जिसने जो है धुनी की वो जो पाइप होती है वहीं पे काटी होगी। सिनेमा में पैदा हुए हैं, जो बाकी हैं वो स्टेडियम में पैदा हुए हैं। औकात में रहो दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट एक न्यूक्लियर स्टेट है जिन्होंने नंगा करके नचाया था तुम लोगों को भी कुछ महीने पहले। पाकिस्तान टीम को हराते हो, पाकिस्तान को नहीं हराते। ये बेचारे ना थोड़े से दिमागी तौर पे भी कमजोर हैं। पनीर और सब्जी खा खा के ना कुछ प्रोटीन जरा कम पहुंची। इनको लगता है कि जो फिल्मों में और क्रिकेट के मैदान में होता है वही असलियत है, बस वही रियलिटी है। उस तरह हम लूडो स्पोर्ट पकड़ लेते हैं भाई, लूडो का चैंपियन जो है वो दुनिया के सुपर पावर है। खैर भाई इंडियंस की चीखें हैं कि मैं ना अब तंग होना शुरू हो गया हूँ, मुझे जरा सुकून चाहिए होता। और चीखें भी ऐसे आ रही जिस तरह खोते की टांग के ऊपर से कोई ट्रॉली गुजर गई हो। इनको चुप कराओ यार, इनको साइड पे कराओ। हुकूमत को नहीं घुसना चाहिए। हमारी हुकूमत घुस सकती है, हमारी हुकूमत हर चीज़ में घुस सकती है। जैसे आपकी हुकूमत घुसी हुई थी, उन्होंने जो है वो अपनी क्रिकेट को रोक दिया, वो कर दिया। इंडियन हुकूमत ने मना कर दिया था, इन बच्चों के साथ नहीं खेलना, ये गंदे बच्चे हैं, हमारी अम्मी ने मना किया है। ये रीज़न दे रहे होते थे। उनका वो दंदू जबड़ा कप्तान जो है वो आके बता रहा होता था, इस हमारी मैच की जो फीस है वो हम अपने फ़ौजियों को दे देंगे क्योंकि फ़ौजियों को बड़ी पड़ी है, उनकी रेक्टम की हड्डियाँ टूटी हैं, इतनी ज़ोर की उनको पड़ी, उनके लिए फीसें ये लोग डेडिकेट कर रहे थे, हम उनकी वजह से हाथ नहीं मिलाएंगे। इतना ही तुम्हें फिक्र है उन फौजियों की, तुम आके खेल रहे हो ग्राउंड के अंदर, मतलब पैसे के लिए तुम खेल रहे हो। ये मान भी रहे हो कि फौजियों के लिए हम हाथ नहीं मिला रहे, लेकिन पैसा है तो इसलिए फौजी भाई थोड़ा माइंड ना कीजिएगा, पैसा तो कमा लेना हम। इनको गैरती नहीं है, इनको करना चाहिए था बॉयकॉट, क्योंकि नैरेटिव तो इनकी तरफ से है।
खैर भी बांग्लादेश भाई फिर देख लो, फिर हमने कर तो दिया यार तुम लोगों के लिए जो भी करना था। बांग्लादेशी पहले ही खुश थे, वो तो कहते हैं बस इतना ही काफ़ी कि हमारे लिए जो आप लोगों ने स्टांस ले लिया था। मैं तो कहता हूँ थोड़ा और आगे करो, और फिर मान भी जाओ बाद में कहो चलो ठीक है यार क्रिकेट की जीत होनी, क्रिकेट के लिए अपने फैंस के लिए हमने कहा कि मैच ज़रूर होना चाहिए। मोहसिन नकवी और उनके भी जो चेयरमैन है वो जाएं, वो आपस में हाथ मिलाएं, और फिर मोहसिन नकवी भी जो ना थूक के इनकी ट्रॉफी भी इनको वापस दे दे कि ये लो। खैर धमकियों वाले भी तो शुरू होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। मेरे पास सीरियसली कोई टाइम नहीं है, इनके मीडिया वाले क्या बकवासें कर रहे होंगे आप लोगों को बेहतर ही पता होगा। अगर आप लोगों ने सुना है तो नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बता दें, बट ज़रूर बकवासें कर रहे होंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आईसीसी ये इनके प्यो का है ना, आईसीसी घर में टॉयलेट है नहीं, पता नहीं किधर पटरियों पे जा रहे हैं। इन्होंने पानी बंद करना था, पानी भी बंद करना था, सब कुछ। मैं तो उसी चीज़ के इंतजार में बैठा हूँ कब पानी बंद होगा मेरा। खैर वैसे जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो रिटायरमेंट लेके अक्सर जो है वापस आ जाते हैं कि हम फैंस के लिए वापस आ गए हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो भी वापस जो है ना, मतलब पाकिस्तानी टीम भी आके खेलना शुरू हो जाए कि हम अपने फैंस के लिए वापस आ गए हैं खेल के मैदान में। खैर उससे यही होगा कि इंडिया वाले जो है वो दिमाग और खा लेंगे, चीख लेंगे कि भाई उफ अल्लाह घुटनों पे आ गए, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया। जो भी हो फिलहाल तो हमने चीखें निकलवा दी हैं भाई, लेकिन अब बंद करो यार इनकी ये चीखें, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हो रही। अक्सर मुर्गी अपने साइज से बड़ा अंडा देते हुए इस किस्म की चीखें मारती है। वैसे मेरा ख्याल में 2 मैचेस खेल के ना पाकिस्तान के, मैं शुरू में जो एसोसिएट टीम्स के साथ मैचेस थे वो खेलते, आपका स्पॉट जो है वो अगर हो जाता अगले राउंड में तो फिर अनाउंस कर देते कि अब हमने नहीं खेलना। ये भी हो सकता है कि अभी अनाउंस इसीलिए किया ताकि इनकी चीखें भी सुने और फिर बाद में जो है खेल भी लें। मेरे ख्याल में अब इसके ऊपर तो कुछ होने वाला नहीं है। इस आईसीसी टूर्नामेंट में तो सारा गंद बंद हो गया, पता नहीं अभी डिले होगा, आगे करेंगे नहीं करेंगे, जो भी है। मेरे ख्याल में अब तो वो भी फंस गए हैं, उनकी भी जो अपनी सूखी मुखी ईगो है वो उसको हर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसके आगे खैर आईसीसी भी क्या करेगा, थोड़ी सी भी शर्म होती तो यहाँ तक ये स्टेज आती ना। लेकिन आईसीसी या किसी को भी जो इदारे को अंदर बीच में आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये सब बकवासें बंद करो, स्पेशली इंडिया को जिन्होंने ये शुरू किया था। जैसे मैंने ही बताया मेरा बिल्कुल कोई शौक ही नहीं है इस किस्म की कोई हरकतें करूं। मेरा वैसे भी जो है पाकिस्तान से बाहर भी मैं बहुत रहता हूं, बहुत से इंडियन दोस्त भी हैं ये वो, लेकिन अब गंद बीच में ले आए हो दोस्तों तो फिर भुगतो। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि जी पाकिस्तानी जो है वो डर गए इसलिए जो है वो इन्होंने छोड़ दिया इसको। हाँ बिल्कुल हम डर गए हैं, ठीक है हम डरे हुए हैं, जाओ जाके जो चीखना है उधर कोने में जाके चीखो। अभी तो तुम लोग शुक्र करो कि तुम्हारा जो है ना बुमराह उसका करियर बच गया है, क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है उसका और कोई काम ही नहीं। साहिबजादा फरहान ने सिर्फ बुमराह को छक्के मारने होते हैं, उसके बाद आके वो 6 रन के ऊपर आउट हो रहा होता है बाकी सब टीमों के खिलाफ। बुमराह बहुत खुश है, वो कह रहा है शुक्र है कि मेरा करियर बच गया है। जब से बेचारे ने वहां से छक्के खाए हैं। अभी पिछले दिनों भी ये जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड वाला, वैसे तो कोई बात कर नहीं रहा, सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि जी इसने सेंचुरी मारी उसने सेंचुरी मारी, इंडिया ने 270 मारे। उसी मैच के अंदर बुमराह ने मेरे ख्याल में कोई 58 रन्स खाए हैं अपने 4 ओवर्स में, तकरीबन 60 रन्स। मतलब नॉर्मली जो है 50 रन्स के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, ये तकरीबन 60 रन्स खा के बैठे हुए थे और एक भी विकेट नहीं ली है। उसके बारे में भी कोई बात करे ना। खैर भाई तो खबरें तो चलाएंगे कि जी पाकिस्तान अब इतने पैसे भरेगा उतने पैसे भरेगा। क्यों भरेगा भाई, पीसीबी तो रेडी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या लेना देना है, पीसीबी तो कहेगा हम खेलना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ हमारा बहुत दिल है मैच खेलने का, हमारी गवर्नमेंट को प्लीज़ मना लो। मना ले आईसीसी के जो 4 वहाँ पे एम्प्लॉई बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से पहले बात तो कर लो। जैसे मैंने पहले ही कहा कि औकात में रह के बात करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तकलीफ क्या हो रही है भाई, आखिर किस चीज़ की तकलीफ है? पैसे की तकलीफ है? इतने भूखे हो पैसे के पीछे, भाई दे तो रहे ना 2 पॉइंट्स के लिए खेलना था ना तुम लोगों ने, जब दे रहे 2 पॉइंट्स लो और जाओ। खैर भाई मैं कहता हूँ कमाल बंदा है मोहसिन नकवी यार। जब से ये आया है ना इसने दुखती रग मतलब पकड़ा हुआ है, नाड़े से पकड़ के ना खींचा हुआ है हमारे दोस्तों को। तो तिल मिला रहे हैं, इधर उधर की चीखें मार रहे हैं, हमारी ट्रॉफी ये क्या कुछ नहीं, बेचारे रो रहे हैं और बस रोते ही जा रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 महीना हो गया, रो रो के बुरा हाल है। अभी वो ट्रॉफी के ऊपर सुलग रहे थे कि इन जहाज़ों के निशान बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ट्रॉफी लेके भाग गए, ये वो। एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिए, सुलगा के रखा हुआ है हमारे दोस्तों को। खैर इंडिया ने अनाउंस कर दी है कि हम जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। इसी से पता चल रहा है कि कितने भूखे हो तुम लोग एक क्रिकेट के पॉइंट्स के पीछे। खैर कह रहे हैं जी मामला जो है वो कोर्ट के अंदर जाएगा, बहुत अच्छी बात है, कोर्ट में जाना चाहिए। इधर जाके पूरा पाकिस्तान जो पीसीबी है वो पूरा का पूरा ये केस बनाए। पीसीबी को ये कहना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, टेररिज्म फैला रहे हैं, क्योंकि ये नैरेटिव सिर्फ उधर ही तो नहीं चल रहा ना। वहाँ पे जो कह रहे हैं जी कश्मीर में ये कल्ला है वो कल्ला है, तो उसी तरह आप लोग भी कर रहे हैं, ये नैरेटिव इधर भी होता है। खैर मैं यहाँ पे कोई पीस और उसके लिए तो बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किसी वजह से हमारे सारे न्यूज़ और चैनल्स को जो है इंडिया में बैन किया होगा ना, ताकि ये नैरेटिव उन तक ना पहुँचे। उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वहाँ की आवाम है
उसको खड़ा होना चाहिए कि भाई हमें उधर की भी तो सुनने, तो वहां पर क्या कह रहे हैं वो लोग। उसी को चुप कराने के लिए पाकिस्तान को बैन कराया गया है। तो ठीक है, कोर्ट के अंदर ले जाए, वहां पे पाकिस्तान को जाके सिंपल ये नैरेटिव रखना चाहिए कि ये बलूचिस्तान में अटैक करा रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ ये कर रहे हैं, हाथ ये नहीं मिला रहे हैं, पाकिस्तान को आईपीएल, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में बैन किया हुआ है, प्लेयर्स को यहां पर आने के लिए जो है वो डिस्करेज कर रहे होते हैं, बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं रख रहे होते हैं, हर जगह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी तो अच्छा मौका है कि पाकिस्तान खड़ा हो और वो बोले। खैर भाई, क्या कोई चीखें निकल रही हैं। किसी बुढ़े आदमी की टांगों के बीच में किक मारो ना तो उसकी जो एक पतली सी चीख निकलती है, वो चीखें निकल रही हैं इस वक्त पूरे इंडिया से, और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो इसी के ऊपर सुकून में हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान अब मैच खेले ना खेले, ये डिसीजन लेके वापस ले ले। ये जो मैं पिछले तकरीबन 24 घंटे से एंजॉय कर रहा हूँ, इनकी चीखें, ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं। वेल डन पाकिस्तान, वेल डन मोहसिन नकवी, वेल डन पीसीबी। ओ नहीं, पीसीबी तो खेलना चाह रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रोक दी। हम सब भी मर रहे हैं। प्लीज़ पाकिस्तान इंडिया के साथ ज़रूर खेलो। पाकिस्तान गवर्नमेंट ही नहीं खेलना चाह रही है। प्लीज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट मान जाओ। हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स स्पोर्ट में बिल्कुल भी ना घुसे। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना करे। इंडिया वाले हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं। हम भी चूमेंगे, मैं भी चूमूंगा। सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा अपने इंडियन पांडु को चूमने के लिए। ठीक है, अब नैरेटिव ठीक है, प्लीज़ चीखें मारना बंद कर दो यार।